वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन में अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका पाठ 11 बिहारी। हिंदी साहित्य में भक्ति काल के बाद रीति काल आता है। रीति काल में भक्ति और नीति की धारा तो बनी ही रही, किंतु उसकी कुछ और भी विशेषता थी। श्रृंगार, वर्ण, प्राकृतिक चित्रण और भाव तथा भाषा का विलक्षण प्रस्तुतिकरण रीति काल के प्रतिनिधि कवि बिहारी माने जाते हैं। उनकी कविता में इन सभी प्रवृत्तियों की अनोखी छटा मिलती है। आपने अद्भुत भाषा समर्थन से उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में असीम अर्थ संभावनाएं भर दी है। इसी गुण के कारण कहा जाता है कि बिहारी ने गगर में सागर भर दिया। आइए इस पाठ में हम कविवर बिहारी की कविता के उन्नत गुणों की बनागी देने वाले कुछ दोहों का आनंद लेते हैं। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़कर आप भक्ति में अंतर्गतता के भाव का उल्लेख कर सकेंगे, धन के नशे के विकार पर टिप्पणी कर सकेंगे, प्राकृतिक चित्रण के सौंदर्य उदाहरण देते हुए स्पष्ट कर सकेंगे, मुहावरों का काव्यात्मक प्रयोग की सराहना कर सकेंगे, कविता में भाषा और अलंकारों के सौंदर्य का उल्लेख कर सकेंगे, बिहारी के भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य पर टिप्पणी कर सकेंगे, समान विषय वस्तु की अन्य कविताओं का अर्थ तथा व्याख्या कर सकेंगे। क्या गलाप? आप अनेक दोहे पढ़ चुके हैं। आप जानते ही हैं कि दोहे में 13-11 मात्रा की ये 4 चरण और 2 पंक्तियाँ होती हैं। मात्रा गिनने का तरीका भी आपको पता है, फिर से दिखाए। कब को टेरठ दीन रेट होत ना अस्यम से है। कुल 13 मात्रा है, कुल 11 मात्रा है। इस तरह निम्नलिखित दोहों की मात्राएं गिनिए। कन कन में तेह सुगुनी मदगत्ता अधिके। वह खाए बोरात है या पाए बोराए। सधन कुछ छाया सुगंध शीतल सुरभि समीर। भनु हवे जात अजो हवे वा जुमना के तीर। मूल पाठ। आइए एक एक बार बिहारी के दोहों को शब्दार्थ सहित पढ़ लेते हैं। कब को टेरठ दीन रट होत न स्वयं से है। तुम हु लगी जगत गुरु जगन्नाथ जगवाए। मीरा कृत गोपाल के कुडल सोहत कान। सयो मनो हिर घर समर रेहोटी ललस निशान। जब जब मैं सुधी कीजिए तब तब सब सुधी जाही। आँखी आँखी लगी रहे आँखें लगती नाही। कनन कनन ते सुगनी मकगत्ता अधिके। न खाए बोरात है न पिए भोराए। सदन कुंज छाया सुगत शीतल सुमिरी समीर। हवु हवे जात हजो हवे वा जुमना के तीर। बतरस लालस लाल की मुरली धरी। नुकाए शोर कहे भोनु हसे जिन कोहे नाटी जाए। कहलाने एकत बसत आही मयूर मृग बाग। जगत तोपन सो कीजो दीर्घ धाद निधात। आइए समझें। आपने भक्ति कालीन कविता पढ़ी है। भक्त भगवान को तरह तरह से याद करता है। कभी वह उसकी लीलाओं का गान करता है तो कभी अंत स्वर में पुकारता है। कभी वह उसका सच्चा मित्र हो जाता है तो कभी
उसे पति या प्रेमी भाव से याद करता है। भक्ति का एक सोपन वह भी है जब भक्त भगवान से लगभग बराबरी के स्तर पर बात करने लगता है, उसे उल्हाना देने लगता है। ये स्तर अंतर्गजता के भाव का है। ऐसी ही अंतरंग भाव की भक्ति को कवि ने पहले दोहे में दर्शाया है। एक बार इसे दोहे को फिर से पढ़िए। दोहा संदर्भ। प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के प्रतिनिष्ठ कवि बिहारी के सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ बिहारी सतसाई से लिया गया है। व्याख्या। कवि कहता है कि मैं कब से तुम्हें दीन स्वर में पुकार रहा हूँ, अर्थात कितने लंबे समय से अपने दुखों का निवारण करने के लिए तुम्हें स्मरण कर रहा हूँ, पर हे कृष्ण, तुम मेरी सहायता नहीं करते, मेरे दुखों को दूर नहीं करते हैं। सारी दुनिया के गुरु हैं, जगत के स्वामी, लगता है कि तुम्हें भी संसार की हवा लग गई है। जैसे इस दुनिया के सब लोग अपने आप में मस्त रहते हैं, कोई किसी के दुख में हाथ नहीं बटाता और अपनी प्रशंसा और संभुकता का आनंद लेता रहता है, ऐसे ही तुम भी कर रहे हो। टिप्पणी। इस दोहे में तुम और जगत गुरु संबोधनों तथा संसारिक हवा लगने के उल्हाने से भक्त के अंतरंग भाव की पुष्टि होती है। आपने संबत बाया आना या हवा लगना जैसे प्रयोग सुने होंगे। किसी के व्यवहार में अचानक सामान्य परिवर्तन आने पर यह कहा जाता है नए जमाने की हवा लगना भी इसी अर्थ में प्रयोग होता है, यानी जब किसी व्यक्ति के अचानक आचरण में किसी प्रकार का असामयिक परिवर्तन होता है, तब उस मुहावरे का प्रयोग होता है। प्रस्तुत दोहे में इस मुहावरे का सुंदर काव्यात्मक प्रयोग हुआ है। आप जानते हैं कि एक वर्ण की निरंतर अवधि होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इस दोहे में स्वयं सहे और जगत गुरु जगन्नाथ जग वाया में कर्मश सा और जा वर्णों की अवधि होने से अनुप्रास अलंकार है। दोहा 2। आइए बिहारी के दूसरे दोहे को पुनः अंतरपूर्ण पढ़ते हैं। प्रसंग। इस दोहे में श्री कृष्ण की चर्चा इस दोहे में भी श्री कृष्ण की ही चर्चा है, पर कुछ भिन्न रूप में। व्याख्या। आए दोहे की व्याख्या करने से पूर्व कुछ और बातों पर ध्यान दें। क्या आप जानते हैं कि प्रेम और श्रृंगार की भावना जगने वाला देवता का नाम कामदेव है? हाँ, यह तो आप जरूरी जानते होंगे। तो फिर ये भी जान लीजिए कि कामदेव के अनेक नाम हैं, जैसे मदन, समर्थन, रीतिनाथ, अनग, समर आदि। इस दोहे में समर नाम का प्रयोग समर कहकर किया गया है। कामदेव को सबसे बड़ा धनुधर माना जाता है। वह ऐसा योद्धा है जो प्रत्येक मनुष्य और देवताओं तक अपने प्राणों से जीतने का समर्थन रखता है। कैसे हो भला? उसके बाण अत्यधिक कोमल, सुंदर और सुगंधित फूल के समान हैं, और उसके ध्वज पर मगर का चिन्ह अंकित है, इसलिए उसका नाम एक मगर ध्वज भी है। तो आइए अब इस दोहे को ठीक से समझें। श्री कृष्ण के कानों में मगरमच्छ की आकृति के कुंडल शोभायमान हो रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो कामदेव ने उन्हें हृदय रूपी घर में प्रवेश करके उसे जीत लिया है, यानी उसने कृष्ण के हृदय पर अपना कब्जा जमा लिया है और उसके कान रूपी द्वार पर विजय का प्राप्त यह ध्वज लहरा रहा है, अर्थात नायिका के रूप सौंदर्य के विषय में सुनकर नायक के हृदय में उनके प्रति प्रेम का अनुकरण हो गया है। टिप्पणी। यहाँ कृष्ण अवतार के रूप में ना होकर श्रृंगार के नायक के रूप में उपस्थित है। रीतिकाल की कविता में श्रृंगार वर्णन के लिए नायक और नायिका के रूप में कृष्ण और राधा
को चुना गया है, जो जयदेव की रचना गीत गोविंदम से चली आ रही है परंपरा का ही निर्वाह है। बिहारी ने भी अपने अनेक दोहों में कृष्ण और राधा का ही इसी रूप में वर्णन किया है। पर यह कविता में आँखों को शरीर रूपी घर में ढोड़ी या दहलीज के रूप में वर्णित किया गया है, परंतु यहाँ कान क्रोड़ी है। मन में प्रेम की भावना का उदय होने पर कान के लावे गर्म और लाल होने लगती है। यही प्रेम देह का असर व्यक्ति के कान पर लक्षित होता है। यह तो आप जानते ही है कि जहाँ उपमेय और उपमान की तुलना के लिए मानो मन्नु का प्रयोग होता है, जहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इस दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य सराहनीय है। आपने यह भी पढ़ा होगा कि जब उपमेय और उपमान में अभेद की स्थिति हो तो उसे रूपक अलंकार के नाम से जाना जाता है। प्रस्तुत दोहे में हृदय रूपी घर में रूपक अलंकार है। क्या गलाप सामान्य सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति को किसी की याद सताती है, वह उसकी याद में डूबा रहता है। उसके जीवन में भी ऐसी स्थितियाँ आई होगी। ऐसे में मन में क्या क्या भाव उठते हैं और इस स्थिति में दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, कुछ पंक्ति में लिखिए। दोहा तीसरा। आइए आप देखें कि बिहारी अपने प्रिय की याद अपने के प्रभाव का किस तरह वर्णन करते हैं। तीसरे दोहे को पुनः पढ़ लीजिए। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने नायिका नायक की याद में डूबे हुए नायक नायिका का वर्णन किया है। वाक्य जरा ध्यान दीजिए। इस दोहे की दोनों पंक्ति के दूसरे चरण में पहले चरण की बात का निर्देश दिखाई पड़ता है। सुधी कीजी सुधी जाही और आँखी लगी रहे, आँखें लगती नाही। कवि ने सुधी और आँख लगना की विभिन्न अर्थ छवियों का वह सुंदर प्रयोग करते हुए इस दोहे में अर्थ चरुत्व उत्पन्न किया है। सुधी शब्द का अर्थ स्मरण, याद और दूसरा व्यापक शब्द है चेतना, होश। इसी तरह आप आँख लगना मुहावरे का अर्थ जानते ही हैं। किसी भी वस्तु का उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना या किसी से प्रेम होना, और दूसरे अर्थ में भी प्रयोग सुना या पढ़ा ही होगा। आँख लग गई, इसका अर्थ है सोना। इस प्रकार आँखें लगाती नहीं का अर्थ हुआ नींद नहीं आती। आइए अब इस दोहे की व्याख्या करते हैं। विरहग्रस्त नायक या नायिका अपने सखी या सखा से अपने मनोदशा का वर्णन करती है। जब जब मुझे प्रिय की याद आती है तो मैं अपनी सुध बुध भूल जाती हूँ, यानी उसका स्मरण करते ही मैं अपनी सारी चेतना सारी सुध बुध गवा बैठती हूँ। मेरी आँखें उसकी आँखों से ही उलझल रहती है, अर्थात मेरा ध्यान उसकी आँखों में ही लगा रहता है। फलस्वरूप मुझे नींद भी नहीं आती। इसका अर्थ नायिका के पक्ष में है। इसी तरह इसके विपरीत नायक के पक्ष में भी यही अर्थ किया जा सकता है। टिप्पणी। आँख लगना मुहावरे के दो अर्थ छापियों का है। छापियों का एक ही पंक्ति का प्रयोग सराहनीय है। सुधी शब्द तथा आँख लगना मुहावरे का दो बार लेकिन भिन्न अर्थों में प्रयोग होने के कारण यहाँ यमन अलंकार है। जब तम सब और आखीन आखी में क्रमश बा और आ की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। दोहे की दोनों पंक्तियों के पहले चरण और दूसरे चरण की बातें परस्पर विद्रोही लगती है पर है नहीं। आप जानते होंगे कि यहाँ विरोध न होने पर भी विरोध का आभास होता है। यहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। प्रस्तुत दोहे की तुलना कबीर की इस पंक्ति से की जा सकती है। सिर राखे सिर जात है, सिर कटे सिर होए। अहंकार होने पर समान और प्रसिद्ध जाति रहता है और अहंकार को त्याग देने पर व्याख्याति और सम्मान प्राप्त होता है।
क्रियाकलाप। आप जानते हैं कि नशा बुरा होता है। शराब, अफीम, चरस, गांजा आदि मादक द्रव्यों के सेवन से तो आदमी को नशा होता है, पर धन, सत्य और सत्ता भी व्यक्ति को मदमस्त कर देते हैं। आपने अपने आसपास ऐसे लोग अवश्य देखे होंगे। धन की नशे में चूर किसी व्यक्ति के आचरण पर कुछ पंक्तियाँ यहाँ लिखी हैं। दोहा 4। आइए अब बिहारी का अगला दोहा पढ़ते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि ने अचानक धन प्राप्त होने वाले व्यक्ति के नशे का वर्णन किया है। कवि कहता है कि ये नशा मादक पदार्थों के सेवन से होने वाले नशे से 100 गुना अधिक खतरनाक होता है। व्याख्या। इस दोहे में कानक शब्द का ध्यान दें। इसका प्रयोग 2 बार किया गया है। आप जानते हैं कि कनन का अर्थ है सोना। पहले सोना शब्द का प्रयोग मात्र एक धातु के लिए ही नहीं किया जाता था, बल्कि वह धन दौलत के पर्याप्त के दोनों में भी होता था। आप जानते ही होंगे कि पुराने समय में मुद्रा के रूप में सोने का चलन होता था। अन्य प्रकार के कागज आदि मुद्रा के चलन के बाद इस सोने का महत्व धन संपत्ति के रूप में बना रहा है। सोने के अतिरिक्त कनन शब्द का एक और अर्थ है, और वहाँ है धतूरा। धतूरा एक प्रकार का फल होता है जिसे खाने से नशा हो जाता है। एक और शब्द बोरात या बैराय पर ध्यान दीजिए। बोराना का अर्थ होता है मस्तिष्क की वह अवस्था जिसमें आदमी बहकी बातें करता है, यानी उसका व्यवहार सामान्य नहीं रहता। नशे की तरंग में उसे सहजता नष्ट हो जाती है और सोचने विचारने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसी को मदहोश या मदमस्त होना भी कहते हैं। सामान्य व्यवहार में बोराना शब्द का पगलाना या पागल होना के अर्थ में भी किया जाता है। आइए अब दोहे को पुनः दोहरा लेते हैं और व्याख्या पढ़ते हैं। प्रस्तुत दोहे में कवि कहता है कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है, क्योंकि धतूरे के तो खाने से आदमी मदहोश होता है, जबकि सोने के मिलने पर उसकी स्थिति इससे भी बुरी हो जाती है। अर्थात धन की मदगत्ता इसलिए अधिक है क्योंकि उसका प्राप्त होना ही सिर चढ़कर बोलने लगता है, जबकि मादक मदिरा तो सेवन करने पर ही, और वह भी थोड़े समय के लिए, आदमी का सर घूमता है। अंत धन का नशा अन्य सभी नशों से अधिक और ख़तरनाक होता है। मादक पदार्थों का नशा उन्हें सेवन करने से कुछ समय बाद उतर जाता है। सोने धन का नशा बना ही रहता है और जीवन की अन्य गतिविधियों पर उसका चढ़ा हुआ रंग तरह तरह से दिखाई देता है। टिप्पणी। प्रस्तुत दोहे में मनुष्य के व्यवहार पर धन के कुप्रभाव को बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त किया गया है। साथ ही यह नीतिगत संकेत भी है कि धन दौलत सुख संपत्ति पाने पर मनुष्य को अपने व्यवहार को नियंत्रित रखने की अधिक आवश्यकता होती है। कवि ने कनक शब्द का प्रयोग दोनों बार भिन्न अर्थों सोना और धतूरे में किया है। आप समझ ही गए होंगे कि यह यमन अलंकार का सौंदर्य है। दोहा 5। आप जानते हैं कि कृष्ण गोकुल के सभी गोपियों को बहुत पसंद करते थे। बाद में जब वह गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए तब सभी गोपियों उनकी याद में बहुत दुखी रहती थी, परंतु जब भी वह कृष्ण को उनकी पुरानी बातों को याद करती तब कुछ समय के लिए खुश हो जाती। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि उस यमुना के तट पर पहुंचकर मेरा मन आज भी वैसे ही हो जाता है जहाँ धन कुंजों की छाया अत्यधिक सुखदायी लगने लगती है तथा सुगंधित वायु बहुत शीतलता प्रदान करने लगती है। व्याख्या। इस दोहे की
व्याख्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वही है। कवि यहाँ ना बताकर कि मान ऐसा हो जाता है, पाठक के सामने अर्थ विस्तार की अंतर संभावना छोड़ देता है। वहीं का प्रसंग है वैसा जैसा ही प्रसंग है उस समय जब ब्रज में ही थे। कुल मिलाकर अर्थ हुआ कि मन जैसा कृष्ण के यहाँ होते उसके साथ रहते हुए होता था, आज भी वैसा ही हो जाता है। अब देखिए, वैसा अर्थ कृष्ण के साथ रहते जैसा में जो अर्थ संभावनाएं मौजूद हैं वे किसी एक दो या कुछ बातों के बिताने पर सीमित नहीं हो जाती। आप अनुमान लगाए कैसा लगता होगा। गोपी को वह कृष्ण के साथ है, उससे बात कर रही है, उसने साथ खेल रही है, कृष्ण बांसुरी बजा रहा है, गोपियों उमंग और उल्लास से भरी है। गोपियों के साथ कृष्ण रस नृत्य कर रहे हैं। वे बेरहे बहरे यानी गोपी कहना चाहती है कि वह तमाम सुखद क्षण उसे अपने में फिर से डूबो लेते हैं जो उसने कभी कृष्ण के साथ बिताए थे। कृष्ण के विरह में गोपी को कलेजे में ठिस का अनुभव होता है। हवा भी अच्छी नहीं लगती, परंतु जब वह कुंजों की छाया में कृष्ण के साथ बिताए अपने पुराने दिन याद करती है, तब सभी कुछ भूल कर कृष्ण में पुनः डूब जाती है। उसे यमुना के तट पर पहुंचकर कृष्ण की केवल याद भर नहीं आती जो कलेजे को ठेस पहुंचाए, और छाया भी जलाने वाली नहीं लगती। सुगंधित हवा भी तन मन के वियोग ताप से झुलसने वाली नहीं लगती, बल्कि यमुना तक की ये स्मृतियाँ इतनी संधन दुखद और मधुर है कि वह उसे आज से मुक्त कराती है और उसके दिल दिमाग को उसी काल खंड में ले जाती है जब वह उमंग और उल्लास से भरी कृष्ण के साथ होती थी। इस तरह वह आज भी वीरग्रस्त न होकर कृष्ण के संदेह को प्राप्त करने वाली हो जाती है। इस कारण वजह विरह में जो सघन कुंज छाया पीड़ा देती थी वह सुगंध लगाने लगती है। जो सुगंधित वायु शरीर को झुलसती सी लगती थी अब शीतल लगने लगती है। टिप्पणी: मन है जगत आझोवे में वाहे का क्रोधकृत सौंदर्य सराहनीय है। बात को सीधे सीधे ना कहकर उसमें असीम संभावनाओं को पिरो दिया गया। बिहारी के एक और दोहे की यह पंक्ति देखिए जिसमें कुछ के द्वारा ही काम किया गया है। वे चितवन ओढ़े कछु जिन्हीं बस होत सुजन, शीतल सुरभि सिमिर में तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा अलंकार है, आप संवद ही समझ गए होंगे ना। जी हाँ, सा की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार ही है। कवि ने जमुना के तीर न कहकर वहाँ जमुना के तीर कहा है। यहाँ वह यानी जमुना किनारे का वह निश्चित स्थान जहाँ कृष्ण गोपी मिलते थे। इस संकेत के कारण वह सुनने पढ़ने वाले कहे की अर्थ संभावनाएं समझ पाते हैं। दोहा 6 मूल पाठ में दिए गए दोहे को ध्यान से पढ़िए, साथ में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ फिर से पढ़ लीजिए। अब दिए गए स्थान पर इसका प्रसंग स्वयं लिखिए, इसकी व्याख्या करने का प्रयास कीजिए। इसकी सहायता के लिए कुछ संकेत प्रस्तुत हैं। गोपियों को कृष्ण से बात करना अच्छा लगता है क्योंकि कोई एक उनके बांसुरी को छुपा देती है। कृष्ण उसे कसम देते हैं तो वह बोहो में मुस्कुराती है, वापस देने की बात कहकर फिर मुकर जाती है। अब बिहारी के कई दोहों की व्याख्या पढ़ चुके हैं। यह दोहा सरल भाषा में सरल भाव वाला है। संकेत आपको मिल ही गए
तो फिर क्या देर, उठाइए कागज़ कलम और लिख डालिए इसकी सुंदर सी भावपूर्ण व्याख्या। क्रियाकलाप। ऊपर दिए गए दोनों चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और लिखिए कि दोनों में क्या अंतर है और क्यों। दोहा 7। अब जरा बिहारी के प्राकृतिक चित्रण वाले दोहे के अर्थ सहित पढ़िए। हाँ, क्या गौर किया कहलाने शब्द पर। कहने शब्द का अर्थ कहलाने भर के लिए नहीं। यहाँ कहलाने का अर्थ है व्याकुल होकर कहना। कहलाना क्रिया शब्द का ब्रज भाषा में इसी अर्थ में प्रयोग होता है। तपोवन की विशेषता क्या होती है जानते हैं ना? पढ़ा ही होगा ऋषियों मुनियों के संदर्भ में जब शब्द को। जी हाँ, वही होता था तपोवन, जहाँ ये लोग तपस्या करते थे और जहाँ किसी भी किस्म की हिंसा वर्जित होती थी। आपने पढ़ ही लिया होगा कि दृढ़ का अर्थ होता है ताप और निधात का गर्मी। अब दृढ़ यानी दृढ़ का विचार कीजिए। दृढ़ का अर्थ है लंबा, विस्तृत, गहरा, भारी। अब आप इस शब्दों में से उपयुक्त शब्द का चुनाव कीजिए। यह मिलते जुलते अर्थ वाले किसी और ऐसे शब्द को चुनिए जो आप विशेषण के तौर पर किया जा सके। अगर आप मूल पाठ के शब्दार्थ जान चुके हैं और इन संकेतों को फिर पढ़ चुके हैं तो इस दोहे की व्याख्या करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। पकड़िए कलम कागज और शुरू हो जाइए। पहले प्रसंग लिखिए और फिर उसकी व्याख्या लिख दीजिए। भाव और शिल्प सौंदर्य। आपने बिहारी के कुछ दोहों का अध्ययन किया। आपने अनुभव किया होगा कि कविवर बिहारी ने भक्तिकाल कविता से थोड़ा अलग हटकर नितांत अनौपचारिक ढंग से लगभग मित्रता के भाव से कृष्ण का स्मरण किया है। इसके अतिरिक्त उनकी कविता में कृष्ण श्रृंगार रस के गायक के रूप में भी उपस्थित है। रीति काव्य में पर्याय कृष्ण इसी रूप में मिलते हैं। रीतिसिद्ध बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार वर्णन है। इसके विधित रूपों की अत्यंत सुंदर अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों की प्रस्तुतियाँ मान को छू लेने वाली है। उनके काव्य की यही प्रमुख विशेषता है। इसके लिए बिहारी ने नायक और नायिका की विभिन्न दैनिक गतिविधियों की ओर से आधार बनाया। पर्याय घर भर की उपस्थिति में अपने अनुराग को अभिव्यक्त करने अथवा उसकी अनुभूति के चित्र उनकी कविता में मिलते हैं। आप संवत उनके इस प्रसिद्ध दोहे से परिचित होंगे जिसमें संवत गुरुजन की उपस्थिति में नायक नायिका नेत्र से ही सारा विलाप कर लेते हैं। कहत निकट रिझत खिंचत मिलत खिंचत ललिचत लजियत भरे मोहन मैं करत हूँ नैनू ही सो बात। आपने देखा कि किस दृढ़ता के साथ बिहारी ने एक ही पंक्ति में 7 क्रियाओं का वर्णन किया। उनका ये दोहा शिल्प की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भाषा के प्रयोग में भी अद्भुत उदाहरण है। ऐसे ही प्रयोग के कारण कहा जाता है कि बिहारी ने गगर में सागर भर दिया। भक्ति और श्रृंगार के अतिरिक्त बिहारी ने रीति काव्य भी लिखा है, पर प्राकृतिक चित्रण के जितने सुंदर दोहे उन्होंने लिखे हैं अत्यंत दुर्लभ हैं। यद्यपि रीति काव्य में प्रकृति के बहुत सुंदर चित्र मिलते हैं, वह पर्याय कवित्व सव्या जैसे छंद में वह है जहाँ वर्णन के लिए दोनों की तुलना में अधिक शब्द और पंक्तियाँ होती है। प्रकृति के कोमल रुचिकर रूपों के साथ साथ उन्होंने पछड़ रूप का भी वर्णन किया है। ऐसा एक दोहा तो आपने पढ़ा ही है। यहाँ एक और देखिए। जहाँ बैठी हती सदन वन, बैठी सदन तन मोह,
देखी दोपहरी जेठ की छोह चाहती छ। कितनी सुंदर कल्पना है कि जेठ की धूप की तीव्रता से घबराकर छाया तक घने जंगल में जाकर छिप गई है। अब वे हर पेड़ के नीचे नहीं रहती। कवि बिहारी जीवन के विविध अनुभवों से तो संपन्न थे ही, वह आयुर्वेद, ज्योतिषी, राजनीतिक आदि अनेक शास्त्रों के भी ज्ञाता थे। उनके अनेक दोहों में उनके इस ज्ञान की छाप मिलती है। विशेष ज्योतिषी आधारित दोहे तो अत्यधिक सराहनीय है। भाषा: बिहारी ने अपनी समस्त रचनाएं दोहा छंद में की है और उनकी भाषा ब्रज है। पर्याय संवर तृतीय काव्य ब्रज भाषा भी रचा गया। अपने माधुर्य के कारण ब्रज भाषा श्रृंगार और प्राकृतिक चित्रण के लिए उपयुक्त भी है। बिहारी के भाषा प्रयोग में बहुत व्यापकता है। संस्कृत तत्सम शब्दों से लेकर आम बोलचाल के शब्दों तक का प्रयोग उन्होंने किया है। लोक में प्रचलित मुहावरों का अत्यधिक सटीक प्रयोग उनकी काव्य भाषा की विशेषता है, लेकिन सबसे अच्छी सराहनीय है उनकी भाषा की लक्षिकता, यानी सम्य से लगने वाले वर्णन में निहित अर्थ, चारुत्रों और अनेक अर्थों की संभावना। इसी कारण विद्वानों ने एक एक दोहे के अनेक अर्थ अथवा अनेक छवियाँ प्रस्तुत की हैं। उदाहरण के लिए उनका यह दोहा देखिए: मेरी भाव बाधा हरो, राधा न हरि सोई, जा तन की जाही पर सेहम हरि तूती होई। इस दोहे की दूसरी पंक्ति के अनेक अर्थ हो सकते हैं। जिस तन राधा के की झलक मात्र के कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, राधा के सोने जैसे रंग की परछाई से नील वर्ण कृष्ण हरे दिखाई पड़ते हैं आदि। यहाँ तो इस पाठ में पढ़े दोहे से जान चुके होंगे कि कवि बिहारी ने अनुप्रास, यमन, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक, क्रोस्तीव, पुनरूपकित आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। उनके अतिरिक्त उन्होंने संदेह, भ्रम, प्रतिमान, वैश्या, व्यास, सप्तऋषि, दृष्टांत, विभावना आदि बहुत से अलंकारों का अद्भुत प्रयोग किया है। भाषा की अलंकारिकता उनके काव्य की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है। आइए स्वयं पढ़ें। अब बिहारी के दोहे का भली भांति अध्ययन कर चुके हैं। आइए अब रीतिकाल के ही एक और कवि रसलीन के दो दोहों का आनंद लेते हैं। दोहे: गवन समय पिए के कहित यो नैनन सी तिहि, रोवन के दिन बहुत है निरखी लेहू खीन पिए, अभी हलाहल मत भरे सोत स्वयं रतनार, जियत मरत चुकी चुकी परत सोई चितवर्त एक बार। आपने दोहे पढ़े, यहाँ तो आप समझ ही गए होंगे कि पहले दोहे में विदाई का दृश्य है, जो फिर यहाँ तो समझना ही बहुत आसान है कि यह दृश्य क्या है, कौन विदा हो रहा है, किसे विदा हो रहा है, रो कौन रहा है, नायिका नेत्र से क्या कह रही है। इन संकेतों के सहारे आप दोहे के अर्थ को भली भांति समझ सकते हैं। एक बार फिर इस दोहे को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नायिका पति से किस प्रकार संवाद करती है? नायिका अपने पति से क्या कहती है? दोहे से भावगत सौंदर्य का उल्लेख कीजिए। रोमन के दिन बहुत हैं कथन का हास्य स्पष्ट कीजिए। दूसरे दोहे में यद्यपि उल्लेख नहीं किया गया है कि आप समझ सकते हैं कि बात आँखों के सौंदर्य की हो रही है। कैसी है ये आँखें, सफ़ेद, काली और या लाल? कवि इन रंगों का सम्य रखने वाले तीन पदार्थों की कल्पना की है: अमृत, विष और मदिरा। इनके प्रभावों से युक्त मानी है नायिका की आँखें। रसहीन का यह दोहा हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है। उपयुक्त संकेतों के साथ दोहे को फिर से पढ़िए और दोहे में निहित अर्थ सौंदर्य का आनंद लेते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
कवि ने नायिका के नेत्रों के रंग में किन किन चीज़ों की कल्पना की है। रत्नकार शब्द के प्रयोग से कवि नायिका के नेत्रों की किस विशेषता को प्रकट करना चाहता है। नायिका जिस किसी की ओर एक नज़र देखती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। झुकी झुकी परत से क्या अभिप्राय है। दोहे से भावगत सौंदर्य का उल्लेख कीजिए। आपने क्या सीखा। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध और प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने श्रृंगार, भक्ति, नीति और प्राकृतिक चित्रण से संबंधित अत्यधिक सुंदर दोहों की रचना की है। श्रृंगार के दोनों पक्षों का सहयोग वियोग का चित्रण करते समय बिहारी ने नायक नायिका के दैनिक गतिविधियों को चुना। घर के भीतर अपने प्रेम को व्यक्त करने तथा दूसरे को देखते ही प्रेम की अनुभूति होने के चित्र बिहारी के काव्य की प्रमुख विशेषता है। बिहारी के भक्ति परक दोहों भक्तिकालीन काव्य से अलग हटकर उन्होंने साखेय भाव से अत्यधिक अंतर्गतता के साथ कृष्ण का स्मरण किया है। कृष्ण उनके काव्य में श्रृंगार के नायक के रूप में भी उपस्थित है। बिहारी ने प्रकृति के कोमल और रुचिकार रूपों के साथ साथ उसके प्रचंड रूपों का भी सुंदर वर्णन किया है। बिहारी के काव्य में तत्सम शब्दों से लेकर ठेठ ग्रामीण शब्दों तक का प्रयोग हुआ है। लोक में प्रचलित मुहावरों का काव्यात्मक प्रयोग करने में बिहारी दक्ष है। बिहारी के दोहों में अनेक अर्थों तथा अर्थ छवियों की संभावना रहती है, जिसके कारण उनके विषय में कहा जाता है कि बिहारी ने नागार में सागर भर दिया। अलंकारिकता बिहारी की भाषा की प्रमुख विशेषता। उन्होंने अपने काव्य में उनके अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। बिहारी ने अपनी रचनाओं में लक्षणिक भाषा का प्रयोग किया, अर्थात उनके साम्य से दिखने वाले शब्द प्रयोग और उनतियाँ अपने विस्तृत अर्थ संकेतों को व्यक्त करने की समस्त रखती है। योग्यता विस्तार कवि परिचय। कवि वर बिहारी रीतिकाल के प्रसिद्ध और चर्चित कवि हैं। उनकी विशेषता रही है कि वह श्रृंगार, भक्ति, नीति और प्राकृतिक संबंधित गहरी बातों से लेकर लोक व्यवहार संबंधित ज्ञान रखते हैं। कवि बिहारी ने बिहारी सताई की रचना की है, जिसमें लगभग 700 दोहे हैं, जिसका प्रथम दोहा है मेरी भाव बाधा हरो राधा नारी सोई। यह दोहा उन्होंने मंगलाचरण के रूप में लिखा है। बिहारी राधा पल्लव समुदाय के अनुयायी थे। अंत उन्होंने इसमें राधा को अधिक महत्वपूर्ण दिया है और इसमें सांसारिक बाधाओं के निवारण की प्रार्थना करते हुए अपनी काव्य रचना को निस्तन समाप्त कर पाने के वरदान निवेदन किया है। बिहारी सताई का श्रृंगार प्रधान रचना है, जिसके नायक पर्याय कृष्ण तथा नायिका पर्याय राधा को माना है। बिहारी सताई पुस्तकालय से प्रसिद्ध कीजिए और उनके अन्य दोहे पढ़ने का प्रयास कीजिए। रीतिकाल के अन्य कवियों में देव, मतीराम, चिंतामणि आदि की रचनाएं पढ़िए। दोस्तों चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।